तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग अपने मैथ सीरीज में मैथ मॉक टेस्ट नंबर 1 को देखेंगे और इसमें 10वीं क्लास का जो भी बिहार बोर्ड के छात्रा हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और इसमें टॉप 40 क्वेश्चंस हैं जो कि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया गया है। तो पहले आप लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे, पहले अपने सॉल्व करेंगे, फिर इसका सोल्यूशन देखेंगे कि कितना हो रहा है। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि कितना हुआ है। तो चलिए आप बिना देरी किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन से कोण बनाती है। देखिए कह रहा है कि कोई अगर हम वृत्त ले लिए और किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचे, बिंदु बाह्य होगा स्पर्श रेखा खींचने के लिए, यहाँ से खींचे या यहाँ से खींचे, तो जो त्रिज्या से ये एंगल बनाती है कितना डिग्री होती है। ठीक है, तो सबको पता है कि कितना डिग्री, जैसे कि ये बनाती है, अगर इसको हम कर दे तो इसका ये सामने कर्ण हो जाता है, ये 90 डिग्री हमेशा बनाती है। दोनों कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और ये एंगल कितना होता है, ये दोनों मिलके 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 90 और ये भी 90। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने त्रिज्या से कौन सा कोण बनाती है, तो कितना बनाती है, तो 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अब वृत्त क्या होता है, वृत्त ये हुआ, एक ये वृत्त हुआ और दूसरा ये हो गया। एक का कह रहा है कि 3 दिया है त्रिज्या और दूसरा कह रहा है कि 4 दिया है, तो क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या लिख देंगे, बटा में होता है। जब भी अनुपात देखा जाए उसके बटा में लिख दीजिए। तो पाई r1 का स्क्वायर और फिर पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई पाई खत्म हो गया, ये इसको रख देंगे तो 9 और इधर रख देंगे तो 16, तो 9:16। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब देखिए, अब इतना ऑब्जेक्टिव में तो करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव रहेगा तो पूरा बढ़िया से लिखेंगे। यहीं पर क्वेश्चन में ही देख लेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मतलब आर का स्क्वायर होता है, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देंगे, तो 9:16 हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 3 नंबर में है कि यदि पी और पी बी किसी बाह्य बिंदु पी से ओ पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ओ है इसका, यहाँ पर कोई बिंदु पी है और यहाँ से स्पर्श रेखा खींची जा रही बिंदु पर से, ये ए है और ये हो जाएगा बी। अब आगे क्या दे रहा है, तो खींची गई है स्पर्श रेखा है, तो ए पी बी, ए पी बी ये दिया है 80 डिग्री, तो पी ओ, यहाँ पे ओ है, पी ओ ए मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो अब देखिए कैसे निकलेगा। अभी हम बताएं कि ये कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अगर जब भी ये डिवाइड करता है तो इन दोनों को आधा आधा भाग में बांटता है, मतलब ये कितना है 80 है, तो ये हो जाएगा 40 और ये भी हो जाएगा 40। हमेशा याद रखना है कि जब भी ये वाला एंगल दिया हो और इन दोनों एंगल को निकालना हो तो हम लोग आधा आधा कर देते हैं। तब देखिए ये 90 हो गया, ये 40 दिया है, तो कैसे निकालते हैं, तीनों एंगल कितना डिग्री बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो 90 40 130, तो इसको कितना रख देंगे, 50 रख देंगे, तो हो जाएगा 180। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये सब मौखिक बनने वाला है, इसमें कोई नाम ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव रहेगा तो लिखेंगे पूरा बढ़िया से एंगल बना बना करके, ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसे करके निकल लेना है आगे। चलिए फोर्थ नंबर में दिया है कि दो त्रिभुज है जो कि क्या है, समरूप है, ये समरूप हो गया। तो पहले दोनों त्रिभुज को बना लेते हैं हम, ए बी सी त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, ये दोनों समरूप है। इसमें बी सी का मान 3 दिया है, ई एफ का मान 4 दिया है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्र, अच्छा इसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है, तो 54 दिया है। तो इसका पूछ रहा है। तो देखिए सबको पता है कि हम लोग जो लेसन 6 में क्या हम लोग पढ़े थे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटा में होता है त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। और जो भी उसका एंगल दिया हो, जो भी जैसे इस दोनों का एंगल दिया है तो इसी एंगल का क्या कर देंगे, स्क्वायर में ले जाते हैं। ठीक ना, तो इसका एबीसी का कितना दिया है, 54 दिया है, तो लिख देंगे 54। बटा में इसका निकालना है तो एक्स मान लेते हैं, इसका 3/4, तो मतलब 3 का स्क्वायर 9 16, तो 9 छका 54, तो 16 छका कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना, एक्स मतलब ये डी का क्षेत्रफल कितना आया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला में है कि किसी त्रिभुज एबीसी में, जैसे कोई त्रिभुज ए 90 डिग्री है, तो ए 90 डिग्री लेने के लिए हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, ये हो गया 90 डिग्री और ए है ये, तो ए मान लेते हैं बी और ये हो जाएगा सी। तो ए बी सी, तो बी सी का मान कितना दिया 13, ए बी का मान ये ए बी ये हो जाएगा। तो ए सी का मान पूछा है, तो आप लोग पाइथागोरस प्रमेय का क्या देखते हैं, इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर हो। तो आप लोग बिना देखे कुछ किए मारिए, ये सब पता होना चाहिए। जब 8 लेसन में आप लोग पढ़े होंगे तो 5 12 13 होता है,
कर्ण, मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर आना चाहिए। और नहीं तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 169, फिर इसको इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस होगा, क्योंकि जब इसका निकालना हो तो इसका स्क्वायर माइनस करते हैं, तो ये हो गया 25 हो गया। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? तो 5 का स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन को इतना बनाने का टाइम नहीं लेना है, बस फिगर बनाए, देखे कि कितना किसका निकालना है, और हमें पाइथागोरस प्रमेय का ये चीज पता होना चाहिए। इससे बहुत जल्दी बनता है और टाइम हमको भरपूर मिल जाएगा अगला क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग 6। किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है। ये वृत्त हुआ, दो बिंदु को अलग बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, मतलब इस तरह से। तो ये देखिए दो बिंदु काट रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं छेदक रेखा बोलते हैं। ठीक है, जीवा किसको बोलते हैं? जीवा ये होता है, ये काट के बाहर नहीं जाता, ये अंदर ही रहता है। सबसे बड़ा जीवा पूछेगा तो सबसे बड़ा जीवा जो होता है व्यास होता है। स्पर्श रेखा ये होता है जो काटता नहीं है, एक बिंदु पर ऐसे ऐसे होकर गुजरता है इस तरह से, ये काटता नहीं है। ठीक ना, ये लेकिन छेदक जो होता है दो बिंदु को प्रतिच्छेद करके निकलता है। चलिए 7 में किसी बाह बिंदु पी से, मतलब वही वृत्त है, पी ले लिए यहाँ पे, पी ए, पी ए हो गया और ये हो गया पी बी, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो पी ए का मान कितना है? तो पी ए का मान है 8, पी बी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए होता क्या है कि जब भी स्पर्श कहीं से हमको ये करना हो, तो जितनी भी स्पर्श रेखा एक बिंदु से होकर जाती है उससे सारा बराबर होती है। वैसे दो ही खींची जाती है, बाह बिंदु, किसी बाह बिंदु से स्पर्श रेखा कितनी खींची जाती है? तो 2 खींची जाती है। तब पी ए और पी बी क्या होगा? बराबर हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 8 दिया है तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। 8 में दिया है कि दो संगत त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है, तो इसके संगत भुजा निकालना है। देखिए क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालना है, तो इसका रूट कर देना है, कुछ ज्यादा नहीं इसको करना है, ऐसे किए और बना दे, हो गया। तो 10 अनुपात 12। अगला में 9th में है कि यदि गोले का क्षेत्रफल दिया है तो गोले का व्यास ज्ञात करना है। तो गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 616 दिया है, तो 4 22 बटा में 7 आर का स्क्वायर हो जाएगा 616। अब अगर हम कटा दे 22 12 11 से कटा देते, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 से 66, 8 से कट जाएगा, 8 7 56 था, ये 49 हो गया। तो आर का मान हो जाएगा 7। पूछा है डी कितना होता है? 2 आर होता है, 2 आर का मान 7, तो 7 दूनी 14 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 10वां में है कि यदि बहुपद पी एक्स जो है इतना के शून्यक है, तो अल्फा बीटा दिया है, तो मतलब ये अल्फा प्लस बीटा निकालना है। 4/3 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? ठीक ना। तो अच्छा चलिए देखिए बताते हैं, हम लोग पढ़े थे लेसन कितना में 2 में, अल्फा प्लस बीटा जब भी दिया हो तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी का मान कितना है? तो -3 है ऑलरेडी, इसमें माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हटा देंगे, 3 बचा, और ए का मान 1 है, तो 3 3 कट गया, कितना हो गया? तो ओनली 4 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोग अपना बनाते रहेंगे और लास्ट में स्कोर बताइएगा कितना हुआ। पहले खुद से ट्राई करिए, फिर इसका आंसर देखिएगा, और आप लोग को पसंद आए तो मेरा भी मोटिवेशन हाई करने के लिए अपने लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं मुझे। और ज़्यादा आप लोग और भी वीडियो चाहिए तो आप लोग ये भी बता सकते हैं कि किस किस टॉपिक पे चाहिए, हम बना करके आप लोग के लिए डाल देंगे यहाँ पे ही। तो ठीक है, अगला 11th क्वेश्चन देखते हैं कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो गोला है, गोला का आयतन क्या होता है? मतलब दो गोला है, दोनों का आयतन लिखते हैं, तो 4/3 पाई, इसका दोनों का R1 और R2 अलग अलग होगा, मतलब तिरछे, तो इसीलिए लिख दिए, ये कट गया। तो इसका अनुपात दिया है 125/27। अब तिरछा इधर है और क्यों है, तो इधर आता है तो क्या करनी में बैठ जाता है, मतलब इसमें से तीन निकलेगा, इसमें से भी 3 निकले, मतलब 5 जो है 3 बार आना चाहिए, तो 5 हो गया, 5 का क्यों होता है और ये 3 का क्यों होता है, तो R1 R2 आ गया। तो कह रहा है क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों का अनुपात हम लिख देंगे, ये कट गया, R1 मतलब 5/3, दोनों का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 हो गया। ठीक, तो 25/9 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है कि बिंदु 8 साइन 60 0 और इतना के बीच की दूरी निकालना है। तो चलिए दूरी क्या होता है? x2 - x1, तो इसमें x1 और ये हो गया x2, तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो 0 खत्म हो गया, मतलब 8 साइन 60 का स्क्वायर
प्लस y1 में से y2 में से y1, तो y2 में से y1, तो e भी 0 है तो खत्म, तो बच गया 8 cos स्क्वायर 60, यही ना। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए अगर इसमें से 8 निकाल ले तो बच गया sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 60। इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए दोनों सेम है, थीटा भी सेम है, तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 8 गुना 1 तो कितना हो गया 8, इसको हम रूट तोड़ेंगे तो 2√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे 8 का स्क्वायर भी तो आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 64, यहाँ पे हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, तो 64 बाहर आएगा, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 64 हो गया, इसमें से 64 ले लेंगे, तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ये भी देखना है, इसका भी ना स्क्वायर चढ़ेगा। चलिए अगला में 13 में दिया है कि 8 सेंटीमीटर जो है त्रिज्या के गोले को पिघलाकर इतना सेमी ऊंचाई के शंकु के रूप में ढाला जाता है, तो शंकु का आधार की त्रिज्या निकालना है। तो कोई बात नहीं है, गोला है, गोला को पिघला करके क्या बन रहा है, शंकु बनाया जा रहा है। तो जब भी कोई चीज को पिघलाया जाता है तो उसके आयतन को पिघलाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका इसका गोले का आयतन 4/3 πr क्यू, और इसका क्या हो जाएगा 1/3 πr2 का स्क्वायर एच, पाई पाई तो खत्म, 3 3 खत्म, आर का मान क्या दिया 8 दिया, तो 3 बार 8 लिख देंगे, और आर टू का मान इसका निकालना है ना हमें, शंकु का त्रिज्या निकालना है, तो आर2 का स्क्वायर लिख दिए, और इसका ऊंचाई कितना दिया 32 दिया, तो 32 लिख दिए, तो कितना 8 चौका 32 खत्म हो गया। इधर स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, मतलब दो में से एक निकलता है तो 8 बच गया, तो आर2 का मान क्या हो गया 8 हो गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, यदि इतना है को इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल की घात ज्ञात करना है। तो घात के लिए हम आप लोग को क्या बताए थे कि कुछ ज्यादा नहीं देखना है, देखना है कि ये कितना है, और पहले जिसे भाग लगा रहे हैं उसको देखना है कि एक्स का पावर इसको मतलब 2 है, और यहाँ पे भी देखना है कितना है, तो एक्स के पावर 4 है, तो कितना और हम रखें कि इसके बराबर आ जाए, तो हमको एक्स का स्क्वायर रखना होगा, तभी तो एक्स का पावर 4 आएगा। इसमें हम और कितना ऐड करेंगे कि इसके बराबर आ जाए, तो एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे, तो वही देखा है ना कि भागफल जो इधर आता है इधर साइड में उसका कितना पावर है, तो ये वाला चीज में तो हम यहीं पे लिखेंगे ना, तो कितना पावर है ये, तो 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग 15, यदि जो जीरो मतलब मूल बिंदु है, जीरो जीरो से होकर पी का निर्देशांक कितना है, तो दूरी क्या हो जाएगी, तो जब जीरो जीरो होता है तो क्या होता है √x² y², क्योंकि जीरो है तो घट जाता है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ये अंडर रूट है सबका ऐसे, ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला में 16 में है कि बिंदु इतना इतना की कोटि क्या होगी, तो देखिए इसको बोलते हैं क्या भुज, इसको बोलते हैं कोटि, मतलब भुज जो होता है एक्स वाला होता है और कोटि वाई वाला होता है, तो कोटि पूछा है मतलब वाई वाला मान, तो -8 हो जाएगा। देखिए आप लोग को जल्दी जल्दी बनाने का ये कारण है कि एग्जाम आने वाला है और आप लोग का जल्दी जल्दी प्रैक्टिस नहीं कराया जाएगा, और एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दिया जाएगा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा। एक क्वेश्चन को कम से कम आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड में सॉल्व करना है, ठीक ना, इसीलिए हम इतना जल्दी जल्दी इसको करा रहे हैं, आप लोग भी इतना ही स्पीड से करेंगे, 30 से ज्यादा सेकंड नहीं लगना चाहिए। छोटा छोटा क्वेश्चन में, बड़ा है तो कम से कम 1 मिनट ले सकते हैं, 1 मिनट से ज्यादा नहीं, ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला 17 नंबर, कि एक बेलन का वक्र पीछे क्षेत्रफल दिया है, तो आधार का व्यास भी दिया है, तो ऊंचाई ज्ञात करना है। तो वक्र पीछे क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, तो होता है क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ, यहाँ पे लिख देना है सब 2πr/h, तो 1760 हो गया, 2 22/7, आर का मान क्या है, आर का मान नहीं दिया, व्यास दिया तो इसका आधा कर देंगे, और एच निकालना है, तो 7 दूनी 14, 2 से घटाते हैं हम, 2 से क्यों 11 से घटाते हैं, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 छक 66, अब यहाँ पे 16 है तो यहाँ पे 2 4 8, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो एच का मान कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 में दिया है कि एक स्तंभ की छाया, चलिए स्तंभ देख लेते हैं, छाया तो ये होता है ना, एक स्तंभ की छाया ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई मान लेते हैं एच है, तो ये क्या हो जाएगा √3h हो जाएगा, तो सूर्य का उन्नयन पर ये निकालना है, तो सूर्य तो यहीं पे होगा ना, यहाँ पे कोई चीज है इसका छाया इस तरह से बन रहा है, तो पूछ रहा है कि एंगल कितना बना रहा है, तो क्या होता है ये देखिए लंब या आधार है, तो tan थीटा का मान क्या होता है लंब या आधार, मतलब h/√3h, एच एच कट गया, और tan थीटा का मान हमको नहीं पता है 1/√3 आ गया, तो देखेंगे कितना मान होता है √3 का, तो होता है 60 डिग्री होता है, सॉरी 60 डिग्री नहीं होता है 30 डिग्री होता है, 60 का √3 होता है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए 19 में देखते हैं कि एक मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण, जैसे ये मीनार हुआ, शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद के 15 मीटर की दूरी से 60 है, मतलब कि ये हो जाएगा
और ये 15 दिया है, तो इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो सेम वही हो जाएगा, 10 60 बराबर h/15 लंबाई आधार, तो इसका मान हो गया √3 h/15, तो इधर जाकर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15√3 h, तो h का मान क्या आ गया 15√3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला हमें है 20 में कि यदि त्रिभुज दिया है जिसका सी जो है 90 डिग्री है, तो ये सी 90 हो गया, इसको ए बी मान सकते कुछ भी, यहाँ भी ए मान सकते हैं, यहाँ भी ऐसा कोई बात नहीं है। तो पूछ रहा है कि साइन ए प्लस बी, अच्छा देखिए ये 90 है तो इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, ये भी तो दोनों ए प्लस बी 90 होगा। क्यों होगा 90? क्योंकि सबको पता है कि त्रिभुज का तीनों एंगल 180 डिग्री के बराबर है, एक दिया है कि 90 है, इन दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 90, तो 180 हो गया। तो इस साइन पूछ रहा है कि साइन 90 इसका मान मतलब कि 90 का मान, तो बताइए साइन 90 का मान क्या होता है, तो 90 का मान 1 होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 21 में दिया कि यदि साइन 20 प्लस साइन 20 डिग्री प्लस है बराबर कॉस 30 डिग्री दिया, तो एक मान ज्ञात करना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉस 30 डिग्री। अब क्या करते हैं कि सबको वो पता है फॉर्मूला, कि अगर हम इसको तोड़ेंगे फॉर्मूला को तो क्या लिख देंगे, साइन छोड़िए पहले को फॉर्मूला तोड़ लेते हैं। कॉस अगर हम 90 में से कितना घटाएगी 30 आया, या डायरेक्ट इसका वो भी लिख सकते हैं, लेकिन एंगल में पूछ रहा है, ठीक है। 90 में से अगर हम 60 घटाएंगे तो 30 आ जाएगा ना, तो वही इसे लिख देंगे। अब बताइए अब क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन 60 60 डिग्री। अब देखिए ये साइन साइन बराबर है, तो ये एंगल एंगल भी बराबर होगा, तो 20 प्लस ए बराबर 60 डिग्री, ये भी एंगल ही है, तो उधर जाके घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम इसको चेंज इसलिए नहीं किए कि ये एंगल में पूछ रहा है ना कि कोई वो एथी में, मतलब 1 2 3 ऐसा करके नहीं, कोई अंक में नहीं पूछ रहा है, एंगल में, तो इसलिए एंगल ही रखे इसका। चलिए अगला देखते हैं 22 नंबर कि दो वृत्त यदि बाहर रूप से परस्पर स्पर्श करते हैं तो घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए दो एक वृत्त ले लिए और ये बाहर रूप से स्पर्श कर रहा है, मतलब ऐसे स्पर्श कर रहा है, काट यदि वेनिस्ट स्पर्श कर, अच्छा वो वेनिस्ट है, तो वेनिस्ट संख्याओं का पूछा है कि कितना होगी, तो देखिए कहाँ कहाँ स्पर्श कर रहा है, एक यहाँ पे और एक, तो यही हो जाएगा 1 1 2, कितने बार, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 2 हो जाएगी। चलिए 23 में दिया है कि यदि tan a बराबर इतना है तो साइन कुछ है नहीं, tan का फॉर्मूला हम लोग रख देंगे, a का ये एंगल मान लिए, तो होता है लंबाई आधार, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्यों स्क्वायर करिए आ जाएगा अपने आप। तो साइन ए का मान क्या होता है, लंबाई कर्ण होता है, तो लंब का मान 3 दिया है, कर्ण का मान 5 दिया, तो ऑप्शन नंबर 3/5 डी हो जाएगा। चलिए 24 में दिया है कि सेक 23 और tan इन दोनों का देखिए मान क्या होता है, फॉर्मूला 1 होता है, प्लस 2 दिया है, तो 1 1 3 हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि ये एंगल बराबर है ना, इसलिए हम कुछ किए नहीं, फॉर्मूला रख दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। चलिए 25 में देखते हैं कि त्रिभुज दिया है ए बी सी, और ये जो है डी समानांतर है, डी जो है बी सी के समानांतर है, तो थेल्सपर में यही कहता है ना कि ये और ये चारों का जो अनुपात लेंगे बराबर होगा। और एक चीज दिया है कि ए डी जो है बी डी बराबर दिया है 3/5, मतलब ये ए डी 3 दिया है और ये दिया है 5, और ए सी कौन है, टोटल है ए सी, ठीक ना, ये दिया है 8.6, तो ए ही निकालना है, ए क्या है ये है। अच्छा ये बताइए अगर ये वाला जो ये चीज है तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, ये जो इसके बराबर है, तो हम इस तरह को ऐसे लिख दे, 8 जो है 5 के बराबर, तो कितना एक जो है 1.7 के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको ये चीज निकालना है, ये ए, तो यही जो है इसके बराबर है ना, 3 है ये है, तो ये भी कितना हो जाएगा 3, तो इधर भी 3 से गुना कर देंगे, इधर भी 3 से, तो कितना हो जाएगा 17 का 21, मतलब 2.1 डी। अच्छा चलिए किसी को नहीं समझ आएगा कि हम क्या क्या कर दिए, तो कुछ है नहीं, हम वैसे फार्मूला बैठा के रख देते हैं, ये होता है आसान, बिना फार्मूला के बना दीजिए। देखिए अगर हम छोटा लेंगे तो बड़ा लेंगे, मतलब ए डी जो लेंगे फिर बी डी लेंगे, ठीक, फिर क्या करेंगे ए ही लेंगे फिर ए सी लेंगे, तो ए डी का मान कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ के लिखेंगे 8, बी डी का मान 5, ए ही का मान हमको x निकालना है, और ये टोटल कितना हो जाएगा, कुछ दिया नहीं ना है, तो क्या हो जाएगा, ये हम टोटल कहाँ दिया है ए सी का मान 5.6 दिया है, तभी तो निकल नहीं पाएगा ना। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, चलिए कटा देते हैं, 1 पॉइंट इस तरह से आएगा ना, गड़बड़ लिख दी, ए डी का मान 3 था,
एक सेकेंड, 8 × 1 3 है, ये 8 है तो 8 से कटाते हैं इसको तो 8 7 56 0.3, इसको फिर 3 में गुना करेंगे तो 17 का 21, वही तो x क्या था, यही था तो वही आया, ठीक ना। चलिए 26 नंबर में हो जाएगा, यदि रेखा है इतना बिंदु, यदि इतना बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु है तो ए का मान ज्ञात करना है। मतलब देखिए एक बिंदु है, ए ले लिए, बी ले लिए और एक बीच में बिंदु है जो कि इसका मान दिया है a/3 4 और इसका दिया -6 5 और इसका -2 3, तो ए मध्य बिंदु है ये वाला, तो फॉर्मूला निकालना है, मतलब फॉर्मूला डाल के इसका ए का मान ज्ञात कर लेना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो दिया हम लिख लिए और इसका होता है x1 + x2, तो x1 + x2, तो x1 प्लस हो जाएगा, माइनस है ना तो प्लस माइनस माइनस x2, फिर होता है y1 5 है और प्लस x2 x1 सॉरी, देखिए फॉर्मूला ये होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो हम बैठा रहे हैं इसी पर, ये y1 हो गया, ये हो जाएगा y2 3 हो जाएगा 2। अब एंगल क्या होता है कि ये जो है इसके बराबर हो जाता है, ये इसके बराबर, तो इसका कोई मतलब नहीं, हमको एक मान निकालना था, हम ये इसके बराबर ले लेंगे, तो a/3 इसको -8/2 कटाएंगे तो 4 हो गया, -4 और ये 3 है तो 3 उधर जाए गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तो 12 आ रहा है लेकिन ऑप्शन में कहाँ दे रहा है, फिर से देखते हैं एक सेकेंड। चलिए ये पहले देख लेते हैं, बराबर ये सही लिखे हम लोग, -4 -6 माइनस, ठीक है ये, और a/3 बराबर -8/2, ठीक है, तो ये 4 ये जाएगा उधर तो a बराबर -12, ठीक तो है। ऑप्शन एक गलती दिया है, इसी में -12 होना चाहिए, ठीक है, -12 जिसका आ रहा है उसका सही है। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। 27 एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया है, एक मीनार है, उन्नयन कोण कितना है, अच्छा अभी नहीं, इधर उन्नयन कोण उसके पाद से 10 मीटर की दूरी पर है, मतलब इसी को बोलते हैं, तो ये 10 मीटर है, ये 60 है, तो मीनार की ऊंचाई, इसी तरह से एक और क्वेश्चन था तो tan 60 लिख देंगे, tan 60 बराबर h/10, 60 का मान √3 तो h/10 इधर जाए गुना 10√3, तो h का मान कितना हो जाएगा 10√3, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 28 में, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात इतना है तो उसके परिमापों का अनुपात, कुछ होता नहीं, जो भी भुजा होता है उसी का परिमाप, जैसे जब त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो क्या होता है a + b + c, तो वो इसमें स्क्वायर या कुछ नहीं चढ़ता है, जो उसका भुजा है वही उसका वो हो जाएगा, उसी रेशियो में परिमाप भी होता है, तो 5:6 है तो इसका भी 5:6 हो जाएगा। चलिए 29 में दिया है कि यदि x बराबर इतना है, y बराबर इतना, तो b² x² + a² y² निकालना है। चलिए कुछ है नहीं, हम लोग क्या करते हैं कि दोनों का ये क्या है, स्क्वायर है और फिर बीच में प्लस है, तो हम भी इसी तरह से करते हैं, पहले हम दोनों का स्क्वायर करते हैं फिर प्लस कर देंगे, तो x² और इसको भी स्क्वायर करते हैं, y² हो गया, फिर ये क्या करते हैं a, देखिए इस तरह से नहीं, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है तो हम नॉर्मल पहले शॉर्ट बना लेते हैं, जिसे x² किए फिर a cos a का होल स्क्वायर कर दिए, तो इसको लिख देंगे a² इंटू cos² a, लिख दिए, समीकरण 1 ले लिए इसको, फिर इसका दोनों साइड स्क्वायर किए b sin a का होल स्क्वायर, ठीक, b² हो गया, sin² a हो गया, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि इसमें भी जोड़ है, देखिए तो क्या हो जाएगा a² + y², फिर हो जाएगा a² cos² a प्लस नहीं, ऐसे तो फिर मान नहीं आ पाएगा ना, इस तरह से एक और तरीका है, चलिए रुकिए, चलिए अभी क्या करते हैं हम लोग कि जैसे इसमें मान दिया ना उस तरह से रखते हैं, x² का मान x का मान इतना है तो हम b इधर ऐसे रख दिए, x का मान रख दिए a cos a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए a² का मान इसी तरह से रख देते हैं, y का मान दिया है, y का क्या है b sin a का होल स्क्वायर, ठीक है, तो b² फिर a² हो गया, ये हो जाएगा cos² a, फिर b² a² ये sin² a, अब इसमें देखिए ये दोनों कॉमन है तो कॉमन कर लेते हैं, a² b² बच गया cos² a प्लस sin² a, इसका मान क्या होता है, तो मान होता है
1 होता है। तो देखिए आ गया a² b², थोड़ा लगाना पड़ता है कि कितना आएगा, मतलब 1 आ गया। इसका मान कितना आ गया a², 1 का गुना करेंगे a² b² हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है हमें कि हाँ क्या क्या रखेंगे, वैसे भी आ जाता है लेकिन थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था वो, तो हम सोचे शॉर्ट में बनाना है, ऑप्शन मतलब ऑप्शन ही तो लगाना है। चलिए ठीक है, 29 हो गया। 30 में देखते हैं, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो चलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो थीटा का मान दिया 30, 360, पाई का मान हो जाएगा 22/7, आर का मान दिया है 42 गुना 42, तो 7×6 = 42, ये हो जाएगा 12, बरतियाँ 36, तो 6 दूनी 12, 2 से 11 बार में कटा दे, गुना करेंगे 11 में 42 है तो यह हो जाएगा 462। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो चलिए अब 31 में देखते हैं कि यदि 3 बिंदु एक रेखीय हो तो उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए एक रेखीय का क्या मतलब, एक ही रेखा पर 3 बिंदु है, तो बताइए ये बनेगा त्रिभुज? त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? त्रिभुज बनने के लिए कम से कम हमको मिनिमम क्या चाहिए, 3 अलग अलग पॉइंट चाहिए तभी बन पाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं बन पाएगा, तो 0 हो जाएगा। बातें में दिया है एक समबाहु त्रिभुज है का भुजा इतना है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। ऊंचाई बराबर होता है, फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए होता है। तो भुजा का मान कितना दिया है, तो 12 दिया है, तो कितना हो जाएगा 6√3। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। जैसे क्षेत्र ऊंचाई ये हो गया, क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a² होता है ना, तो इसी तरह ऊंचाई का मान ये होता है। अब ये भी कैसे होता है इसको बताना पड़ेगा तभी, नहीं तो अभी इसमें नहीं बताएंगे, आगे जब इसका पढ़ाएंगे तब बताएंगे बढ़िया से पूरा डिटेल में। चलिए 33 में दिया है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या से कौन कौन से एंगल बनाती। वही ऊपर वाला जो क्वेश्चन था कि वही त्रिज्या से कितना डिग्री एंगल बनाती है, स्पर्श रेखा था ये, तो यहाँ पे त्रिज्या है तो ये कितना एंगल बनाएगी, तो कितना बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला में दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया है 3:4, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अभी क्या बताएं कि जब भी त्रिज्या हो तो उसका अलग अलग क्या करा है क्षेत्रफल निकालने के लिए, ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9:16। अगला में है कि एंगल क्या क्या है, यदि पी बी किसी बाह्य बिंदु पर पी से ओ पर स्पर्श करती है, दो रेखा है, जैसे पी है तो यहाँ हो जाएगा ए, यहाँ पे बी, तो इसका एंगल कितना दिया है ए पी बी, ये है 80, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये क्या हो जाएगा 40, ये भी 40, ये निकालना है हमें, क्या निकालना है, ठीक है ए पी बी दिया है तो पी ओ ए, हाँ ये निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 80, 40 हो गया, ये 90 डिग्री होता है तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया है एक ही मतलब एग्जाम में, अगला एग्जाम में रिपीट कर किया होगा ऐसा ऐसा। चलिए अगला में दिया है कि त्रिभुज ए बी सी जो है त्रिभुज डी ई एफ के बराबर है, तो बी सी का मान दिया 3, ई एफ का मान दिया 4 और इसका मान 54 दिया है, इसका मान निकालना है, तो 54/x 3/4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9/16, तो कितना 9×6 = 54, 16×6 = 96। ये लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया, एक ही क्वेश्चन को 2 बार टाइप हो गया है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन ऊपर में था, ये सेम ही था। अगला में देखते हैं हम लोग, ये भी रिपीटेड है, ये भी 5 हो जाएगा क्योंकि 13 12 है तो 5 हो जाएगा। ये भी रिपीटेड है, ये भी सेम क्वेश्चन लग रहा है, उतर गया, ठीक है। चार चार क्वेश्चन जो है सेम हो गया है तो कोई बात नहीं है, इस सबको आप लोग देख लेंगे, दोबारा रिवीजन कर लेंगे। इसका जैसे 100 है तो कितना हो जाएगा 10 12, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे से ये सब ध्यान रखा जाएगा कि क्वेश्चन रिपीट ना हो। ठीक है, तो आप लोग अपना स्कोर बताइएगा, 40 को लेकर चलिए, 40 बाई बताइएगा कि कितना है, जैसे 40 बटन में रखिएगा, ऊपर में स्कोर अपना बताइएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हाँ आप लोग को कितना स्कोर हो रहा है, और जिससे हमें भी लगेगा कि हाँ आप लोग को ये सब पसंद आ रहा है, इसी टाइप का हम और बनाएंगे। अगला जैसे ये मॉक 1 है तो इसका मॉक 2 3 4 ऐसे करके 3 4 दिन है, जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही एग्जाम में हमारे लिए बेहतर होगा। तो आप लोग जरूर बताएं कमेंट करके, और लाइक भी कर दिया करें जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा, और आगे अपने ऐसे पाने के लिए वीडियो हमें फॉलो करके भी रख लें। तो चलिए थैंक यू, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।